हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइफ कोचिंग सेंटर। तो मेरे बच्चों सभी का स्टार लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि आप प्यारे बच्चों हम आपको क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप शानदार क्लास को कर रहे होंगे और प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो उसी की हम आपको जैसे कि आपको पता है कि समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं। समांतर श्रेणी का हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ साथ ये हमारी नई प्रश्नावली भी होगी प्यारे बच्चों, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे एपी के एन पदों का योग पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों। और जो एपी के एनओ पदों का जो योग है ये तो हमेशा और हमेशा इससे आपको 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार क्लास होगी और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि हम आपको परीक्षा के लास्ट तक आपकी तैयारी करवाएंगे और मॉडल पेपर अनसॉल्व जो भी है और हर एक चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले जो भी सारे क्वेश्चन होंगे वो हम सब आपको क्लास देंगे। ठीक है, अलग अलग प्यारे बच्चों। तो चलिए, और यदि आपको प्यारे बच्चों त्रिभुज की क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके जस्ट बाद हम आपको त्रिभुज की क्लास देंगे और शानदार क्लास देंगे। ठीक है, चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो चलिए देखिए भाई, सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं एपी के एन पदों का योग। एपी के एन पदों का योग पढ़ाएंगे और उसमें जो भी इससे रिलेटेड फार्मूले जो हैं वो भी बताएंगे और एग्जांपल देकर के आपको समझाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं एपी के एनवे पदों का योग। क्या पढ़ाने जा रहे हैं भाई? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन पदों का योग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एपी के एन पदों का क्या पढ़ाने जा रहे हैं भैया? एपी के एन पदों का योग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, का योग, एपी के एन पदों का योग हम पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे और हम भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए एपी के एन पदों का योग पढ़ाने तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें प्यारे बच्चों ये एपी के एन पदों का जो योग है ये निकालना होता है। यदि कोई एपी हमारी दी हुई हो उसमें एन पदों का योग निकलवाए तो उसके लिए हमारे पास एक रामबाण इलाज होता है, वो भी हमारा सूत्र है। और 2 सूत्र होते हैं। ठीक है, दोनों की स्थिति अलग अलग होगी, जैसी स्थिति हमें दिखी कि वैसे हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए जैसे कि क्या है भाई, जैसे कि हमने बताया कि फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये है। देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या होगा, एपी के एन पदों का फार्मूला होता है एसएन बराबर क्या होता है, एन अपान क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है। क्या होता है? एन अपान 2 होता है और 2a प्लस क्या होता है, n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये हमारा एपी के एन पदों का क्या होता है, फार्मूला होता है। ओके, जब हम मान लो हमसे एसएन पूछ रहा है और ए दिया हो, डी दिया हो और एन भी दिया हो, तो हम ये फार्मूला लगा करके आराम से एपी के एन पदों का फार्मूला या एपी के एन पदों का योग निकाल लेंगे। ठीक है, इसी में एक फार्मूला और बन जाता है इससे। वो कौन सा फार्मूला है? देखिए जैसे एसएन बराबर हम लिख सकते हैं n/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही बात है कि नहीं। इसके बाद क्या 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर लिख सकते हैं ये n-1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। आप देखो ये अभी तुम खूब पढ़ के आए हो, अभी पीछे 5-7 लेक्चर दिए हैं, उसमें हर एक सवाल में ही फार्मूला यूज करते थे। तो कौन सा फार्मूला है? एसएन बराबर n/2। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस ये an बराबर पढ़ाए थे ना, an बराबर क्या होता है, एपी का एनवां पद का फार्मूला है a बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा an हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो ये हमारा पहला सूत्र और ये हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हैं, ये दो फार्मूले भाई, ये 2 फार्मूले आप कंठस्थ कर लीजिए, ये प्रश्नावली को गर्दा कर देंगे। ठीक है, यही सूत्र से करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, चलिए देरी न करते हुए एक एग्जांपल लेते हैं और आप हम शानदार समझाएंगे। और मुझे पता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको शानदार समझ में आएगा, क्योंकि आप पेन कॉपी लेकर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसे क्या करेंगे, रब करेंगे और क्वेश्चन। चलिए अच्छा जरा हम एग्जाम्पल लेकर बता ही देते। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, आइए जैसे कि हम इसमें जैसे कि हमारा कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लो हमारा है एपी, कोई ले लीजिए। मान लो एपी हमारी जो है, एपी क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, डैश है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए अगर इसमें कोई भी एपी हो, इसमें देखिए ए क्या होता है, तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में अगर हम बात करें यहाँ पर ए क्या होता है, ए बराबर 5 होता है, सही बात है कि नहीं। हम पूछे डी क्या होता है, तो 2 पदों का अंतर, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए तो a2 माइनस क्या हो जाएगा, a1 कर देंगे तो d बराबर
10 माइनस का 5 होता है तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 5 आया कि नहीं। तो ये यहाँ से इस प्रकार एपी हमारी दी हुई है, उसका ये प्रथम पद हो गया, ये सर्वांतर डी हो गया। अगर इसमें पूछे प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग, तो आराम से उस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ये इस एग्जांपल से ये समझाना चाहें कि भैया एपी दी हुई है तो इससे हम ए कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे। बाकी हम इसका एक उदाहरण करवाने जा रहे हैं और आपको शानदार समझ में आएगा। इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। एक बात और सीख लीजिए, ये फार्मूला कहाँ लगेगा, ये फार्मूला कहाँ लगेगा, जब एन दिया हो, ए दिया हो और डी दिया हो, ये फार्मूला लगेगा, ओके। जब प्रथम पद दिया हो और एन दिया हो तो हमारा ये फार्मूला लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे और इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके आपको अच्छी तरह समझाएंगे, ओके, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है भाई। तो चलिए एनालिसिस ही करवा रहे हैं, एपी के एन पदों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, योग ही तो पढ़ाने जा रहे हैं भाई। तो आइए तो देखिए इसका एक एग्जांपल हम लेंगे, शानदार एग्जांपल लेंगे और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और कंसेप्ट मजबूत होगा, ठीक है। जैसे कि 5 है, कोई एपी है, एपी की सूची जो है, एपी या एपी जो हमारी समांतर श्रेणी है उसमें क्या दिया प्यारे बच्चों, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डैट 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 के प्रथम 5 पदों का योग बताइए। के प्रथम 5 पदों का योग, 1 2 3 4 दिया, चलिए इसे हटा दीजिए, ठीक है। प्रथम 3 पदों का योग बताइए। अभी देखिएगा मजा आएगा, ठीक है। के प्रथम 3 पदों का योग बताइए, पदों का योग बताइए, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है हमारी एपी है, तो अगर ये एपी है तो हमारे सर बताए थे, कौन सर बताए थे, स्टार लाइट कोचिंग सेंटर वाले विपिन सर बताए थे कि भैया ये जो होता है ना, ये सूची का जो प्रथम ये सूची जो लिखी हुई सूची के, ये जो हमारा पहला डिजिट होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है, अर्थात ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डी निकालना चाहें, डी बराबर बताए थे a2 - a1 होता है, तो डी बराबर a2 कितना 10 माइनस तो कितना हो जाएगा 5, तो डी बराबर प्यारे बच्चों कितना निकल के आएगा, 5 आ जाएगा। हमसे ए और डी आगे मिल गया हमको, जब ए डी मिल गया, प्रथम 3 पदों का योग पूछ रहा है। और सुनो, प्रथम 3 पदों का योग एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर 3 दिया है, सही बात है कि नहीं। और क्या दिया है, ये हमारा क्या भाई, और एन बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, यहीं पर किए रहना लिखेंगे, क्योंकि यस एन बराबर क्या होता है, n/2 होता है, 2a + n-1 इंटू कितना होता है प्यारे बच्चों, डी होता है, सही बात है कि नहीं। अगर होता है तो n बराबर एक बार 3 रख ना दो, प्रथम 3 पदों का योग पूछ रहा है, यस का मतलब होता है सम आप क्या 3 हो जाएगा, मतलब 3 पदों का क्या होगा, योग होगा। तो यहाँ पर n बराबर 3 रखोगे तो यस 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान कितना है बताओ, ए का मान 5 है, सही बात है कि नहीं। प्लस यहाँ पर 3 माइनस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना दिया है बताओ, डी का मान कितना दिया भाई, डी का मान 5 दिया हुआ है, सही बात है कि नहीं। यहाँ से S3 बराबर निकालोगे 3/2 हो जाएगा। इसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटाना तो 2 आ जाएगा। जब 2 आएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो बताओ S3 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 2 × 2, फिर इसके बाद 2 × 2, 2 0 हो जाएगा। तो S3 बराबर 20 कहीं कितना हो जाएगा, 60। ये जो 60 आया है ना, ये प्रथम, ये जो हमारी एपी दी हुई है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, मान लो यहाँ पर 20 होता, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दी हुई है, इसके प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा, मतलब प्रथम 3 पद का योग बताओ क्या होगा, बताओ जोड़ लो। अच्छा 10, इसके बाद 10 15 कितना हो जाएगा, 25, 25 5 30, सॉरी प्रथम क्या कहना भाई, यहाँ पर देखिए 10 3 30 होगा, सॉरी कह रहे 10 3 30। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 15 10 10 15 कितना, 25 25 5 30। तो ये एपी जो है, एपी के प्रथम 3 पद का योग कितना रहा है, तुम डायरेक्ट बता रहे हो 30 होगा, हम सूत्र से निकाल के दिखा रहे हैं 30 होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये हमारी इस प्रकार से एपी के पदों का अगर हमें क्या निकालना हो, एपी के पदों का योग निकालना हो, ये फार्मूला लगा के निकालोगे। ये तो इजी था, पहले तो 22 पदों का योग बताइए, तो क्या आप 22 पद लिखते, 50 पदों का योग बताइए, क्या 50 पद लिखते, पूरी कॉपी ही आपकी फुल हो जाती, सही बात है कि नहीं। इसलिए इसके लिए क्या किया गया, एक सूत्र बना दिया गया। क्या सूत्र बनाया गया कि भैया कोई भी एपी दी हुई है, उसके कोई भी पद का मान निकलवाए तो ये लगाइए ना, SN बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों, आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है दोबारा देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी डाउट है बने रहिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, एकदम से डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
चलिए इसको क्या कर दे, रब कर दे भाई। चलिए और यदि किसी को लिखना तो लिख लिया करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमारे सर पढ़ाने जा रहे हैं एपी के एन पदों का योग पढ़ाने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के एन पदों का योग पढ़ा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आइए इसका देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए उदाहरण नंबर 11 प्यारे बच्चों, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 देखिए, उदाहरण नंबर क्या देखिए 11 देखिए, उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा भाई, कह रहा एपी दी हुई है, क्या दी है भाई, एपी क्या दी है, एपी दी हुई है। एपी क्या 8 3 माइनस 2 8 है, माइनस का 3 है 2 है, इसके बाद क्या हुई डैट 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 के प्रथम 22 पदों का योग बताइए। कितने पदों का योग 22। अब बताओ अगर 3 का द्विपद पूछता तो 8 8 इसको जोड़ते तो 8 में से 8 में माइनस 3 जोड़ते 5 आ जाता। अगर तीनों पूछते तो 8 2 10 में से 3 घटाते 7 आ जाता। लेकिन कह 22 पदों का योग बताइए। अब बताओ 22 पदों का योग निकाल ले, चलो भैया जान ही निकल जाएगी इस तरह लिखने में, सही बात है कि नहीं। तो हमें सूत्र बताए ना, तो क्या दिक्कत, क्यों टेंशन ले रहे हो, जब सूत्र तो बताइए, सूत्र का यूज करिए ना, ओके कह रहे हैं। चलिए 22 पदों का योग पूछ रहा है तो सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले बताओ a बराबर कितना दिया, 8 दिया है, ओके। अब यहाँ से अगर d निकालने में करोगे तो बताओ d बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1 होता है। d बराबर a2 क्या है, माइनस का 3 है, ओके, प्लस a1 सॉरी माइनस है, माइनस क्या होता है, a1 कितना है 8 है, सही बात है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, ऋण का होता है, धन धन जुड़ता है लेकिन चिन्ह धन का होता है। लेकिन धन ऋण अगर धन ऋण आ जाए तो क्या होता है, घटता है, आपस में चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। अगर ऋण धन आ जाता है प्यारे बच्चों, ये भी आपस में घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, सही बात है कि नहीं। बताओ ऋण ऋण जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह ऋण का होगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप बताइए प्रथम 22 पदों को योग पूछ रहा है, लिखोगे और n बराबर क्या दिया है, n बराबर 22 दिया है। प्रथम 22 पदों को योग पूछ रहा है, लिखोगे कि n बराबर n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों, d होता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना तो आगे भी समझ में आएगी। ये हम वादा करते हैं कि n बराबर इसमें 22 रखो। अगर n बराबर क्या रखोगे 22, n बराबर क्या रखोगे 22, तो यहाँ पर n बराबर 22 रखोगे, n बराबर कितना रखोगे, n बराबर कितना रखोगे 22 22 रखो। 22 पदों को योग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यस 22 बराबर 22 बड़ा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले n का ही मान रख लो, फिर क्या रखोगे 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा, सही बात है कि नहीं मिश्रा जी। ओके प्यारे बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे पता है, एक बार और इसे सॉल्व कर लो। s 22 बराबर कितना हो जाएगा, इसे काट लो, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 2a प्लस 22 में से घटा दे 21b आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, s प्रथम 22 पदों का योग चाहिए, ये 11 ही है। a का मान कितना निकाले हो, a का मान तुम 8 निकालो भैया, यहाँ रखोगे 2 इंटू 8 लिखोगे प्लस 21 इंटू d का मान कितना निकालो, माइनस का 11 निकाले हो तो माइनस का 11 रख दो। तो बताओ s 22 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर देखो 11 का नम प्लस माइनस से क्या होगा, हम पढ़ाए थे भैया कि प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, सही बात है कि नहीं। ये हम आपको पढ़ाए थे कि नहीं, पहले ही बता दिए इस चीज को। बताइए प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस 11 का नम 11, 11 दूना 22, 22 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 2 से 31 हुआ कि नहीं, तो बताओ s 22 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इससे इसको घटा लो, अगर 231 से तुम 16 घटाने उतरोगे तो 11 में से 6 गए 5 आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1 और ये 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वो भी माइनस का 115 होगा, ठीक है। प्लस माइनस घटता लेकिन बड़ी संख्या का, माइनस का 115 हो जाएगा। अब बताओ भैया 22 पदों को योग पूछ रहा था तो 11 5 55 की 5, ओके। 11 का अंदर 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 16, 16 की 6 हंसी लाइन कितना 1 हो जाएगा, 11 का अंदर 11, 11 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब माइनस लगा दोगे तो 22 पदों का योग हमसे पूछ रहा था प्यारे बच्चों, तो हमारा 22 पदों का योग जो निकल के आएगा कितना निकल, माइनस 1265 निकल के आएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों शानदार आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट को देखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आज प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन सही लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पता क्या मिस्टेक है, इसमें हमने यहाँ पर -3 ले लिया, ठीक है। इसलिए -3 ले लिया तो हमारा आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। बाकी हमारा क्या है, इसी प्रकार आप सोल्यूशन करेंगे आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पर इसमें 3 दिया हुआ था, हमने माइनस का 3 ले लिया है, इसलिए यहाँ पर आना चाहिए 5 आना चाहिए, लेकिन आप कितना गया प्यारे बच्चों 11 आ गया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप कर डालिएगा इसी प्रकार, क्या दिक्कत है, ठीक है।
ओके, यहाँ ये माइनस जो 3 है ना प्यारे बच्चों, चलिए इसे सही कर देते, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a2 माइनस का a1 कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 5 आ जाएगा। तो n बराबर कितना है, 22 है, n बराबर कितना है, 22। तो यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन हमारी बनती हुई चली जाएगी, लेकिन और लेकिन सिर्फ और सिर्फ डी में चेंजेस होगा। डी में क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी 5 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा, ठीक है। तो बताओ 21 5 से कितना हो जाएगा, 105 होता है कि नहीं, 105 होगा। अब 105 को हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे 16 से, 105, ठीक है। 105 को अगर 16 घटाओगे इससे 15 में से 9 आ जाएगा, कितना 8 आ जाएगा, 89 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना है भाई, 9 से 8 आ जाएगा, 89 आ जाएगा प्यारे बच्चे। ओके, कितना आ जाएगा, माइनस का इसका 11 इंटू कितना हो जाएगा, 89 आ जाएगा, 89 वो भी माइनस का आ जाएगा। इसका गुणा कराओगे कितना है, 11 नहीं 99 आ जाएगा। 11 8 88, 88 और 9 जोड़ दो भैया, 9 और 17 के साथ, फिर 8 1 9, ये 900 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 979 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। प्रथम 22 पदों का योग प्यारे बच्चों को कितना निकल गया, माइनस का 979 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, नहीं तो हमारे आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए प्यारे बच्चों। हाँ देखिए इसको क्या करेंगे, रब करेंगे, तब तक स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए भाई। इसको क्या करेंगे, रब करेंगे और स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रब करेंगे और क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए भाई। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या होगा, पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन सही तरह से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मत गलत लिखिएगा, जैसे हमसे गलत हो गया, ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना 1050 है, आप बताइए भाई, दिया क्या है, प्रथम एपी के 14 पदों का योग ना, यस 14 बराबर कितना दिया है, यस 14 बराबर 10 को कितना दिया, 50 दिया हुआ है, ओके प्यारे बच्चों। इसका प्रथम पद ए बना प्रथम पद कितना 10 दिया है, ओके। तो 20वां पद हमसे ज्ञात करवा रहा है, ए 20 हमसे निकलवा रहा, बताइए। हम आपको बताए हैं 20वां पद, 30वां पद, 50वां पद कोई भी निकलवाए, हमें ए और डी चाहिए। तो बताओ ए तो दिया, अगर डी पता हो तो तुरंत हम निकाल लेते, ठीक है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस 14 प्रथम 14 पदों के योग 1050 दिया है ना, तो n बराबर कितना दिया, 14 भी दिया हुआ है, कितना दिया, n बराबर 14 दिया हुआ है, प्रथम 14 पदों का योग। तो देखो ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं यस n बराबर क्या होता है, यस n बराबर क्या होता है, n अपान प्यारे बच्चों 2 होता है। फिर क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है कि नहीं होता है, सही बात है कि नहीं। इससे हमारा क्या निकल, हमें d चाहिए, अगर d आ जाए तो काम हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर n बराबर 14 पदों का योग दिया, n बराबर कितना रखो, n बराबर 14 रखो, ओके। क्योंकि 14 पदों का योग दिया था तो n बराबर 14 रखेंगे, तो यस 14 बराबर कितना हो जाएगा, 14 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2a प्लस 14 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए यस 14 का मान कितना दिया है, 1050 दिया है, कितना दिया है, 1050। इसको काटोगे तो 7 से 14 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना दिया, 10 दिया है, सही बात है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, 11 डी हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ से 7 इसके नीचे आएगा, तो 1050 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद होगा 2 दशमलव 9 कितना होगा, 20 होगा, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 डी हो जाएगा, कितना 2 दशमलव 20 प्लस का क्या हो जाएगा, 13 डी हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। इसको काटोगे तो बताओ 7 एकानवे कितना हो जाएगा, 7 एकानवे 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 7 5 35 7 0 0 170 बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 13 डी। ये इधर आएगा, बताओ ये इधर आएगा क्या बनेगा, 170 माइनस का 20 बराबर कितना हो जाएगा, 13 डी हो जाएगा। इससे घटाए कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 150 आएगा। देखिए 7 एकानवे 7 हो गया, 3 इधर दिया, 7 5 35 7 0 0 107। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर हमारा 7, यहाँ पर कितना दिया था, 7 ही तो दिया है, 2 7 कितना होगा, 14 होगा। तो 7 एकानवे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद 3 बचा, 7 5 35 7 0 0 प्यारे बच्चों, 7 5 35 हो के प्यारे बच्चों, सॉरी देखिए 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 एकानवे 7 7 5 35 7 0 0 तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 150 से 20 घटाओगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 130। ये हमारा 13 डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ डी बराबर कितना हो जाएगा, 130 बड़ा कितना हो जाएगा, 13, ओके। तो बताओ डी बराबर कितना निकल के आ जाएगा भाई, डी बराबर यहाँ से 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
डी बराबर कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा कि नहीं। अगर डी बराबर 10 आ गया ये पता चल के हम 20 पद आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, क्योंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है प्यारे बच्चों डी होता है कि नहीं। ओके तो क्या कह रहा है हमें 20वां पद चाहिए ना, तो n बराबर 20 रखो ना। ओके दिख रहा है तो n बराबर कितना रखेंगे 20 रखेंगे। 20 रखेंगे तो 20 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 20 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसे रद्द करेंगे और इधर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए a 20 का मान a 20 हमको चाहिए, a 20 रहने दो भाई, a 20 रहने दो। अब a प्लस ये कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस 19 डी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो a 20 बराबर a का मान कितना है 10 है, कितना है 10 प्लस 19 इंटू डी का मान कितना है 10 है। तो बताओ a 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 190। तो a 20 बराबर कितना आ जाएगा 200 निकल के आएगा। ठीक है, हमसे 20वां पद पूछ रहा था तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा भाई 20वें पदों का जो योग होगा कितना होगा 200 होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। तो समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत ही शानदार समझ में आ रहा होगा आपको, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो भी करवाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है आइए अब ये क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पर देखिए भाई, उदाहरण नंबर हमारा 13 दिया हुआ, उदाहरण नंबर क्या दिया है 13। ठीक है देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। हम कह दें कि भैया एपी के कोई भी एपी हो, एपी के कितने पद लिए जाएं, एपी हमारी दी हुई होगी। मान लो हमारी एक एपी दी है, मान लो क्या दी हुई है 1 2 3 ये दी हुई है। ओके कह रहा है एपी के कितने पद लिए जाए ताकि उसका योग कितना हो जाए, मान लो कि 6 हो जाए। कितने हो जाए 6। तो प्यारे बच्चों कितने पद लिए जाएंगे, तो कितने पद लिए जाएंगे मान लो ये एपी है, इसका योग पूरा 6 होना चाहिए। 3 2 5 1 6 कितने पद लेंगे 3 लेंगे कि नहीं, कितने पद लेंगे 3। तो इसी प्रकार इसमें ये हमारी एपी दी हुई है, कितनी दी है 24 दी है, 21 दी है, 18 दी है। कह रहा है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उसका योग जो है कितना हो जाए 78 हो जाए। मतलब कि प्यारे बच्चों इसमें दिया है क्या दिया एसएन बराबर कितना दिया 78 दिया हुआ है। तो बताओ इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में करोगे क्या, सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या करो a बराबर कितना रखोगे 24 रखोगे। सही बात है कि नहीं। इसके बाद d बराबर क्या करोगे a2 माइनस क्या होता है a1 होता है। तो d बराबर a2 कितना दिया भैया a2 हमारा 21 है, a1 कितना है 24 है। तो यहाँ से d निकालोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। d कितना आ गया माइनस का 3 आ गया प्यारे बच्चों। और क्या दिया है एस एन बराबर कितना दिया 78 दिया हुआ है। कितना दिया 78। तो बताओ अगर इतनी बात है एस एन बराबर 78 दिया है तो यन हमसे फाइंड आउट करा रहा है कि कितने पदों का योग 78 है, यन हमसे निकलवा रहा है। ओके तो देखिए इसके लिए करोगे क्या, क्योंकि क्या होता है एस एन बराबर क्या होता है यन अपॉन 2। इसके बाद क्या होता है भाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है इंटू डी होता है। ठीक है मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके आप बताइए यन हमसे पूछ रहा है। ओके एसएन का मान कितना दिया 78 दिया है। तो चलिए एसएन के स्थान पर कितना रखूंगा 78 यन अपॉन 2 कर दोगे। ओके 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 24 दिया, कितना दिया है 24 प्लस बताओ यन हमसे पूछ रहा है। ओके डी के स्थान पर कितना रखोगे माइनस का 3 रखोगे। किसी कोई प्रॉब्लम भाई बताओ, बैठे हुए प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। ओके आइए ये इधर आ जाएगा 2 8 16 की 6 2 7 14 1 15 156 हो जाएगा और यन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। बताओ 24 दूना 48 हो जाएगा। इसके इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो प्लस माइनस का माइनस 3n हो जाएगा। इसमें कराओगे तो माइनस माइनस का प्लस 3 निकालना 3 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों ये 156 ही रहेगा, ये यन ही रहेगा। ओके इसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या भाई 48 है और ये क्या है माइनस का 3 है। तो 48 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस का 3n हो जाएगा। अब क्या करो 156 बराबर इसका गुणा कराओ कितना हो जाएगा 51 n हो जाएगा। इसमें कराओगे तो माइनस का 3n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है 3n स्क्वायर बन जाएगा। ये भाई त्रिपद से साल होगा, ये माइनस के इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा तो 3n स्क्वायर, ये प्लस का इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा 51n, ये हमारा प्लस का ही तो 156 इसी प्रकार रहे बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया है इससे देखो कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन मिलेगा क्या बिल्कुल 3 कॉमन लोगे ये हमारा क्या बचेगा n स्क्वायर। इसमें 3 भाग कराओ 17 तो 51 17 n हो जाएगा प्लस इसमें कराओगे 3 पचे 15 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब ये इधर जाएगा ठीक है, अब ये गुणा इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 17 n आ जाएगा।
फिर प्लस का 52 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 के जब 0 भाग कराओ तो 0 आएगा। ठीक है, आइए अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको खुद पढ़ाया भैया, इसमें प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणांक होता है उसका गुणनफल कराइए, उस गुणनफल को ऐसा सेट करिए बीच वाली संख्या आवे। ठीक है, बीच वाली संख्या कैसे होगी बताओ। ये हमारा n स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा। फिर बताओ ये 52 है, तो बताओ 13 चौके 52 होता है कि नहीं। 52 एकानम इसका गुणांक 1 है, 52 एकानम 52 होगा। 52 के फैक्टर करने उतरोगे तो 13 चौके 52 और 13 और 4 जोड़ोगे 17 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, माइनस का 13 लिख सकते हो और माइनस का 4 लिख सकते हो और प्लस का 52 बराबर 0 दिख रहा है। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होगा, कॉमन लोगे। क्या कॉमन हो जाएगा, ये हम कॉमन ले लेंगे। फिर n माइनस का 13 बचेगा, इसमें कॉमन माइनस का 4 ले लोगे तो कितना बचेगा, n माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 13 चौके 52 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हमारा n माइनस का 13 बच रहा है। ठीक है, और फिर क्या, जब इसमें से कॉमन n माइनस 13 निकालोगे तो बचेगा क्या, इसमें n, इसमें क्या बचेगा, इसमें माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 4 बराबर 0। अब दोनों जब 0 बराबर है n माइनस 13 भी 0 बराबर होगा और n माइनस 4 भी 0 बराबर होगा। तो n बराबर कितना आएगा, 13 आएगा प्यारा बच्चों। ओके, और n बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जैसे कितने घात का समीकरण था, 2 घात, तो 2 उत्तर आएंगे। तो ये तो हमारे क्या हो जाएगी, यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। सवाल में पूछ क्या रहा था, ध्यान से देखो। सवाल में पूछ रहा था ये जो एपी दी हुई है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। या तो इस एपी के प्रथम 4 पद लो तब इसका योग 78 हो जाएगा, या इस एपी के प्रथम से लेकर कितने पद लो, 13 लो, तब इसका योग कितना हो जाएगा, ये 78 आएगा। जोड़ लो 81 78 आएगा ना, 18 दिया, सॉरी प्यारे बच्चों ने 81 पहले ही हो रहा था। ठीक है, 18 सॉरी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका अगर योग करोगे 24 21 और 18 जोड़ोगे प्यारे बच्चों, प्रथम कितने पदों का, 4 पदों का ना, तो 24 21 18 3 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 15 अगला पद हो जाएगा। इनका योग करोगे तो प्रथम 4 पदों का योग कितना आएगा, 78 आएगा। चाहे तो करके देख लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, इनका योग कितना आएगा, 78 निकल कर आ जाएगा। तो या तो 4 पदों का योग करो 78 आएगा, या तो कितना करो 13 पदों का योग करो तब भी 78 आएगा। क्योंकि घटती जा रही है क्योंकि ऋणात्मक संख्या आने लगेंगी तो फिर प्लस माइनस हो जाएगा, घट के हमारा 78 फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन था। इसी प्रकार के आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, खासकर एनसीईआरटी कोई उदाहरण मत छोड़ो। अगर डिजिट टू डिजिट चाहिए परीक्षा में अंक कि हमारा पेपर सेम टू सेम फंसे तो कोई भी खासकर उदाहरण मत छोड़ो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के श्रृंखला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, तब करेंगे और क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे नेक्स्ट को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए भाई, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन लगा हुआ है स्क्रीन पर। सही बात है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन देखने में प्यारे बच्चों बड़ा डेंजरस लग रहा है। ओके, देखिए कैसा क्वेश्चन है भाई, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, पढ़ो तो एक बार पढ़ो, अपने से बनाओ भाई जब तक। ओके, देखिए क्या रहा, उदाहरण नंबर 14 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर क्या दिया प्यारे बच्चों, 14 दिया है। उदाहरण नंबर 14 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ओके सर, ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना, कौन सा, पहला नंबर प्रथम 1000 धन पूर्णांक हो, मतलब प्रथम 1000 धन पूर्णांक। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक क्या है, एपी है। एपी प्रथम 1000 धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं बताइए। धन पूर्णांक 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डैश 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 डैश, कितना होता है 1000। इनका योग बताना है। बताओ योग बताना कितना आसान है, कुछ क्वेश्चन में है क्या। चलिए चालू करते हैं भाई, सॉल्यूशन में करेंगे। बताओ इसमें a बराबर कितना दिया, 1 दिया है। d हमें चाहिए तो a2 माइनस का क्या होता है, a1 होता है। ओके, d कितना, a2 कितना दिया, 2 माइनस का 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा प्यारे बच्चे। और इसमें एक बात और भी दी हुई है, क्या दी हुई है, प्रथम 1000 पदों का योग बताना है। तो n बराबर कितना दिया है, n बराबर 1000 दिया हुआ। ठीक है, क्या बताना है, n 1000 का योग हमें करके बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमको चाहिए, मतलब कि मतलब 1000 पदों का योग बताना, n बराबर 1000 और उसका 1000 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पद कितने 1000 पद हैं, तो बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन है मैं कैसे उड़ाऊंगा पता है, चुटकियों उड़ाऊंगा। कैसे सर, हमारे बताए थे, क्या बताए थे कि बेटवा कभी भी ऐसी सिचुएशन पूछे, कोई ये पीटी हुई हो, उसके प्रथम पदों का योग पूछे तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 होता है। सही बात है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d होता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो बताइए यहाँ पर n बराबर कितना रखोगे, 1000 रखोगे। कितना रखोगे, 1000, क्योंकि 1000 पदों का योग पूछ रहा है तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान कितना दिया भैया, 1 दिया है। ओके, प्लस
यन, यन का मतलब कितना दिया 1000 माइनस का 1 दिया है। ओके इनटू डी कितना दिया बताओ, डी 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 1 दिया है, सही बात है कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों तो बताइए यस 1000 प्रथम मतलब 1000 पदों का योग हमसे पूछ रहा है, इसको काटो तो कितना आ जाएगा 500 आएगा, सही बात है कि नहीं। तो 2 1 2 इसको घटाओगे प्यारे बच्चों तो 999 आएगा, कितना आएगा 999 आएगा, सही बात है कि नहीं। प्रथम क्या कह रहा, प्रथम 1000 पदों का योग ही तो पूछ रहा था हमसे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या करोगे, यस मतलब 1000 पदों का योग जो होगा एस 1000 कितना होगा 500, इसके बाद इसका इसमें गुणा कराओ सॉरी जोड़ोगे तो बताओ जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब 1001 आ जाए तो इसमें गुणा करा दो भैया, तो बताओ इसमें क्या कराओगे गुणा कराओगे तो 5 1 कितना हो जाएगा 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5 फिर 00 लगा दो। ये जो हमारा 1000 पदों का जो योग होगा प्यारे बच्चों हमारा ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 1000 ये कह रहा था ये मतलब धन पूर्णांक दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, कह रहा था प्रश्न में कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग बताइए, 1 से लेकर 1000 संख्या तक का योग करोगे 1 से लेकर के प्यारे बच्चों इतना हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे नेक्स्ट को देखेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, इसको रब करेंगे, ठीक है। आइए इसको क्या करेंगे रब करेंगे, इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। इस प्रकार कोई भी हम निकलवाई होगा आराम से निकाल लोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो हलवा लगने लगा होगा, ठीक है। और याद रखिएगा मार्क्स में हम आपको 0 से हीरो बनाएंगे, बस हमारी क्लास को आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। कंटिन्यू करोगे क्लास को तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं करोगे भाई तो फिर आपको समझ में बहुत समस्या हो सकती है, सही बात है कि नहीं, समझ में कम आएगा। प्रथम यन धन पूर्णांक का आप बताओ, प्रथम यन धन पूर्णांक तो बताओ प्रथम यन धन पूर्णांक क्या क्या होते हैं दोस्त। प्रथम यन धन पूर्णांक होते 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 डैश 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 प्रथम यन धन पूर्णांक है। अभी कह रहा प्रथम से लेके 1000 थे लेकिन अब कह रहा यन तक है, तो इसका योग बताओ, आप बताओ भैया, बिकराल समस्या आ गई, सही बात है कि नहीं। ओके चलिए भाई तो समस्या के इसका समाधान भी करना जानते हैं, सही बात है कि नहीं। प्रथम धन मतलब यन प्रथम धन पूर्णांक है, एक तरह की यन तक है, यह मतलब 1000 2000 10,000 पता नहीं कितने हजार तक कोई निश्चित नहीं है। तो बताइए इसके लिए ए हमारा कितना होगा, ए हमारा 1 होगा। अगर यहाँ पर हम डी निकाल लेते तो क्या हो जाएगा a2 क्या होगा भैया, a2 माइनस का a1 होगा। तो बताओ a2 कितना है 2 है, a1 कितना है 1 है, तो d बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों। अगर इतनी बार समझ में आई a आ गया d आ गया और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, मतलब Sn हमको निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर लिखो क्योंकि Sn बराबर क्या होता है Sn। अब यहाँ पर देखिए अगर an दिया है, an क्या दिया है बताओ, an यहाँ पर मतलब यहाँ अंतिमवा पद क्या है n है, यहाँ पर अंतिमवा पद क्या है प्यारे बच्चों, an बराबर कितना है n है और Sn हमसे पूछ रहा है। बताओ जब an बराबर अंतिमवा पद an कितना दिया है n दिया है, अंतिमवा पद हमसे n पूछ रहा है, तो हमने फार्मूला बताया था Sn बराबर n/2 होता है, फिर a प्लस कितना होता है an होता है कि नहीं होता है, सही बात है कि नहीं, ये बताए थे कि नहीं। यहाँ पर d की भी जरूरत नहीं, साइड कर दो, जब an डायरेक्ट कह दिया an तो हमें an अपना रख देंगे ना। तो बताओ Sn पूछ रहा था Sn, ओके n हमारा क्या है, n हमारा n ही है, क्या है मतलब n निश्चित नहीं है, n क्या है n ही है, ओके। तो बताओ यहाँ पर a कितना दिया है, a प्यारे बच्चों 1 दिया है और an कितना दिया है n दिया है, कितना दिया है n। तो बताओ यहाँ पर प्रथम n धन पूर्णांक का योग जो निकल कर आएगा प्यारे बच्चों कितना निकल के आएगा, ठीक है ओके। मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आया होगा। कैसे प्यारे बच्चों, प्रथम n धन पूर्णांक का योग हमसे पूछ रहा था, प्रथम n धन पूर्णांक का योग पूछ रहा था, a बराबर हमारा ये आ गया, d यहाँ पर जरूरत नहीं थी, वो वाला फार्मूला लगा के निकालो तब भी आ जाएगा, ठीक है, कर भी सकते हो। अब यहाँ पर प्रथम n धन पूर्णांक का योग पूछ रहा, तो प्रथम कितने पद हैं, n पद हैं, तो n हमारा n हो गया और n पदों का योग कह रहा है, Sn हमसे निकलवा रहा है, Sn बराबर n/2 प्लस n हो जाएगा। n ही है, a हमारा 1 है, an क्या है, an जो दिया है ना, an हमारा कितना n है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से n पदों का योग जो होगा हमारा निकल कर आ जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आए होंगे, तो कोई भी डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी के श्रृंखला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। मिश्रा जी कितना समय होगा, ओके प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे रफ करेंगे। तो समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, 100% आपको 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें कितने क्वेश्चन बचे हुए थोड़ा देख लेते हैं। अगर आज की क्लास से खत्म होते हैं तो फिर करवा ही देते हैं भाई, नहीं तो फिर कल करवाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें 2 उदाहरण बचे हुए प्यारे बच्चों, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों
आज की क्लास बहुत ही शानदार समझ में आई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक ये वीडियो कर शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं, मैथ्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।